नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंटेंट लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं उसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हो या अकाउंटिंग कोर्स सीखने की कोई प्लानिंग आप कर रहे हो, तो जितने अपना प्रायोरिटी अपने अकाउंटिंग कोर्स सीखते वक्त अकाउंटिंग के रूल को देते हैं, टेलीविजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देते हैं, तो उतनी प्रायोरिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी देनी पड़ेगी। क्योंकि अब टेलीविजी के अंदर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन उसका जो फाइनल जो डिजाइन है, फाइनल जो फॉर्मेट है, वो हमें एक्सेल में ही तैयार करना होता है। और जब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो जाहिर सी बात अभी सारा खेल फॉर्मूलों का ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर अपने बहुत ही इजी वे में और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो हर एक अकाउंटेंट लोगों को पता होना चाहिए। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से आपके बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हो, तो वहां पर भी आप लोगों को ये बेसिक जो फॉर्मूले ये जरूर सीखने चाहिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अकाउंटेंट लोगों को जरूरत पड़ती कब है। वैसे तो अपने बात करते हैं जरूरत पड़ती कब है, तो लेकिन ये अकाउंटेंट लोगों को एक्सेल में हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन अगर अपने बात करें कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, अब इंपॉर्टेंट काम में क्या होता है भी, जैसे हमारा ईयर एंड पे यानी कि 31 मार्च के बाद में जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने फाइनल करते हैं, तो फाइनल करते वक्त हमें क्या करना होता है, ट्रेडिंग काउंट तैयार करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, कैपिटल काउंट, डेप्रिसिएशन चार्ट, बैलेंस शीट या फिर बैलेंस शीट की जो हमारे शेड्यूल है वो हमें तैयार करने होते हैं। हालांकि ये सारा का सारा काम जो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेलीविजी के अंदर हो जाता है, लेकिन उसका जो फाइनल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए अपने को एक्सेल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब देखो ट्रेडिंग काउंट अपने किस लिए बनाते हैं, ग्रोस प्रॉफिट हमारा डिक्लेयर होता है। अब इसके ट्रेडिंग काउंट के अंदर जितना हमारा ग्रोस प्रॉफिट यानी कि जितना भी जीपी आएगा वो हमारा ट्रांसफर होता है कैपिटल काउंट में। और कैपिटल काउंट में आने के बाद हमारे टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस घटाने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट है जो डिक्लेयर होता है। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। और कैपिटल से हमारा टोटल हमारी जो नेट प्रॉफिट है और उसके बाद में उसके जो पर्सनल यूज है, ड्राइंग्स वगैरह, वो सब कुछ माइनस करने के बाद में कैपिटल डिक्लेयर होती है। और वो जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट के अंदर डिक्लेयर होता है, जो कैपिटल का फाइनल बैलेंस होता है। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ट भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स्ड एसेट अपने जो परचेज करी होती है उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू भी होता है। और वो जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद में अगर हमारे पास में क्रेडिटर की है, डेब्टर की है, बैंक की है या एसेट्स की अगर कोई ज़्यादा लिस्ट है, तो अपने उनके बैलेंस शीट के अंदर शेड्यूल भी अटैच करते हैं। अब ये सारा खेल एक दूसरे के साथ में लिंक होता है। अब एक का डाटा दूसरे ट्रांस में, दूसरे का तीसरे में, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए एक्सेल के अंदर। ये इसी को अपने बोल देते हैं भी हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रेडिंग काउंट की। मैं ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। अब देखो ये कुछ मेरे पास में ट्रेडिंग काउंट है। आप यहाँ देखोगे ट्रेडिंग काउंट के अंदर पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले जितने भी यहाँ पे एक बार फॉर्मूले लगे मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ। सारा सब कुछ मैंने लिख दिया। अब कुछ रिकॉर्ड हमें क्या होता है एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से देखकर हमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए अपने ट्रेडिंग काउंट तैयार कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग काउंट के अंदर जैसे आप ट्रेडिंग काउंट देखोगे तो ये HSD यानी कि डीजल का ट्रेडिंग काउंट तैयार हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक यानी कि अब मान लीजिए जैसे अपने ये एस्टिमेटेड ट्रेडिंग काउंट हमारा बन रहा है 31 मार्च 24 का, तो अब 31 मार्च 25 का, तो अब 31 मार्च 2024 को जो हमारी ऑडिट हो चुकी है उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो वो क्लोजिंग था तो वो 1 अप्रैल 2000 तो ये है हमारा ट्रेडिंग काउंट का एक्सेल के अंदर फॉर्मेट। मैं सबसे पहले एक बार जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले लगे हुए हैं ऑलरेडी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर अपने जो सारे फॉर्मूले वो लाइव लगाएंगे। जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आप देखोगे ये HSD यानी कि डीजल का ट्रेडिंग काउंट अपने तैयार कर रहे हैं, और कब तक क्या कर रहे हैं,
एस्टिमेटेड यानी कि 31 मार्च 2025 तक का अपन ये ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है यानी कि अब इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होगा, कुछ जो रिकॉर्ड है वो हमें हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से देख के यहाँ पर लिखना होता है। अब यानी कि हम 31 मार्च 2025 की ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रहे हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। तो अब जब हमारी 31 मार्च 2024 की जो हमारी ऑडिट बैलेंस हुई है उसके अंदर जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में अंदर HSD का जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो अब 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये 16,318 क्वांटिटी में और ये इसकी वैल्यू, ये कहाँ से लिखी, चाहे तो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से लिख के देख दो, चाहे हमारी 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट हुई है उसका ट्रेडिंग अकाउंट उठा लो, उसमें से भी पता चल जाएगा। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर टोटल अपनों ने क्वांटिटी में कितना परचेज कर लिया, 3,20,000 लीटर, तो ये आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से पता चल जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी है ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से पता चल जाएगी। उसके बाद में टोटल सेल कितनी कर दी 24-25 के अंदर, ये भी अपने को सॉफ्टवेयर में से मिल जाएगी। और टोटल इसकी वैल्यू कितनी है ये भी सॉफ्टवेयर में से देख के अपने को लिखनी होती है। लेकिन अब बात आएगी, अब ये तो लिख दिया, अब सबसे पहले अपने को ये चीज़ चेक करना है कि टोटल हमारी क्वांटिटी परचेज कितनी होगी, ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी परचेज कर ली। तो अब हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अब अपने टोटल का फॉर्मूला लिख के भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक भी अपने कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपने ऑटो सम का फॉर्मूला बताता हूँ। इन दोनों को यहाँ पर अपने सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टोटल अपने को देखो लगाना कहाँ पर है, इस टोटल के कॉलम के अंदर यहाँ टोटल लगाना है। तो यहाँ तक अपने को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक अपने को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर आएगा एडिटिंग के अंदर ये ऑटो सम का ऑप्शन, जो इस तरीके से कुछ ई टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ अमाउंट आ गई 336,318 की। अब अपने 336,318 का अगर अपने फॉर्मूला देखें तो ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। तो यहाँ आपको बता देगा, थोड़ा सा अपने इस साइड में करते ताकि पता चल जाए। अब देखो यहाँ फॉर्मूला इसने क्या बनाया है, बी बराबर सम B6 से लेके और B9 तक। अब देखो B क्या हो गया, ये B हमारा कॉलम है। ठीक है, और B6 का मतलब क्या हो गया, ये 6 नंबर रो है। ठीक है, और 6 से लेके 9 तक, इसमें 6, 7, 8, 9 यानी कि इसके बीच में जो भी अमाउंट आएगी उसका टोटल यहाँ पर लग गया। ठीक है, और अगर आप हाथ से लिखना तो ये सेम फॉर्मूला हमें यहाँ से भी टाइप करना पड़ेगा। अगर आप ऑटो सम पे नहीं करते हो तो हमें हाथ से लिखोगे तो भी आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब अपने जोड़ करने का फॉर्मूला अपने सीख लिया। अगर अपने हाथ से लगाते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल सम। ठीक है, फिर इसके साथ अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कमांड हमारी क्या कहाँ से थी, 6 नंबर रो से लेके और 9 नंबर रो तक, और कॉलम कौन सा है, बी, यानी कि B6 से लेके B9 तक। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये है, और ये फॉर्मूला हमने टाइप किया था। इसके ऊपर आपको क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला बार के अंदर आपको ये फॉर्मूला भी दिखा देगा, ये फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, अब ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग और प्लस परचेज की क्वांटिटी में से अपने को सेल की क्वांटिटी को माइनस करना है। तो अपने क्या करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद में, ठीक है, ये हमारा जो ओपनिंग और परचेज का क्वांटिटी का जो टोटल है, चाहे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे क्लिक किया तो क्या आ गया, B10, यानी कि आपने B10 का मतलब B तो कॉलम और 10 नंबर ये रो। अब हमें घटाव करना है, यानी कि इसमें से सेल की जो क्वांटिटी है वो कम करनी है, माइनस, और ये सेल की जो क्वांटिटी है इसके अमाउंट फिगर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, B10 माइनस E6, E क्या हो गया आपका ये कॉलम, और 6 नंबर क्या होगी, ये आपकी रो। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही अब मान लीजिए आपका कोई परचेज में, ओपनिंग के या सेल की क्वांटिटी में कोई चेंजिंग होगी तो ये आपका डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं आपको लाइव करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 320 है तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5, 1 2 3 4 5 लाख।
तो देखो जैसे मैंने 5 लाख किया, क्वांटिटी भी चेंज होगी। मैं वापस कंट्रोल जेड से करता हूँ, 320 हो गया, 36,384 हो गया। यानी कि अब इनमें से डाटा अगर ओपनिंग में से कोई चेंजिंग होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, अब यानी कि अगर सेल में से अगर कोई डाटा चेंज होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, तो आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक उतना बढ़ के आ गया आपका। तो यानी कि अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वापिस सेम इसी का अपने क्या करेंगे, क्वांटिटी का, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी और सेल की क्वांटिटी, इनका टोटल लगा देंगे ऑटो सम से। तो आप देखोगे इन दोनों का टोटल इक्वल आएगा। अब जैसे यहाँ पर कोई डाटा चेंज होगा तो आपका ये फाइनल टोटल है वो भी चेंज होगा। चेंज करके देखते हैं अपने। अब आपको जूम करते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 किया, ये देखो अब ये फिगर थोड़ी सी बड़ी है, अपने थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं डबल क्लिक से। तो देखो यहाँ पर भी दोनों साइड का अब आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो टोटल है वो इक्वल रहेगा। मैंने वापस इसको डाटा को चेंज किया, डाटा वापस आ गया। अब इसी तरीके से सेम अपने को यहाँ पर अब अपने को निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट अपने किस तरीके से निकालेंगे, सेल की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है इसको सबसे पहले अपने को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि सेल और क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको अपने सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पर जाएंगे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक सेल की और क्लोजिंग स्टॉक की दोनों का टोटल आपका आ गया। फॉर्मूला बार आप चेक करके देख सकते हो यहाँ पर भी F6 से लेके F9 तक। F क्या हो गया आपका कॉलम और 6 नंबर क्या हो गया रो संख्या। और अब हमें प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे भी, सेल और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उसमें से परचेज की वैल्यू और ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उसको माइनस करना है। तो सेम वही फॉर्मूला इक्वल दबाएंगे और उसके बाद सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो सेल और क्लोजिंग स्टॉक की जो टोटल है उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, केवल उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यानी कि F10 आ गया, उसके बाद माइनस एक वैल्यू तो हमें ये माइनस करनी है और भी माइनस करनी है, तो फिर अपने माइनस का निशान दबाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अगर अब आपकी इसके सेल के, स्टॉक के, ओपनिंग और परचेज की वैल्यू में कोई चेंजिंग होगी तो ये ग्रोस प्रॉफिट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, या ऐसा भी नहीं है भी आपने एक बार डाटा चेंज कर दिया तो फॉर्मूला भी आपको बार बार लगाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब इसका अगर अपने वापस टोटल करेंगे, ऑटो सम पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी इसका टोटल आएगा। अब ये टोटल और ये टोटल आपका बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका कोई डेटा में चेंजिंग होता है तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे अपने एक लाइव आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 रुपया लिख दिया, तो जैसे मैंने 1 लिखा तो ये देखो माइनस में आ गया, यानी कि इतना रुपये का अब आपको ये क्रॉस लॉस हो चुका है। और स्टॉक जो इसकी जो अमाउंट है वो आपके दोनों इक्वल रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो आपका ये प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट ये माइनस के साथ, यानी कि अब इन दोनों को ऐड करके और इसको माइनस कर रहा है। तो फॉर्मूला आपको बारी बारी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेम हमारा जो आगे वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, सेम फॉर्मेट वही रहेगा। जितने भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट है सभी के अंदर ये सेम फॉर्मूला अपने को यूज करना होता है। और उसके बाद में ये हमारे पास में क्या बन गया, एक कंसोलिडेटेड। अब कंसोलिडेटेड में क्या हो गया, अब यहाँ देखेंगे अपने ओपनिंग पर, और ओपनिंग का अगर अपने फॉर्मूला अगर आप देखोगे, ये देखो क्या कर रहा है, इक्वल C22, C14 और C6, यानी कि इन तीनों को प्लस 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 कर रहा है। ठीक है, प्लस करने के लिए क्या हो रहा है, यानी कि ये ओपनिंग, अब देखो ये C14 आ गया, फिर ये C22 आ गया, और उसके बाद में एक ये रह गया C6, यानी कि इन तीनों को ऐड कर रहा है। इसी तरीके से ये तीनों परचेज ऐड हो रही है, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट और प्लस ये अमाउंट। अब इसको टोटल करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल का निशान दबा दो, ये परचेज, फिर आपको प्लस जोड़ना है, प्लस का निशान दबाओ, फिर इस पर क्लिक करो, फिर प्लस दबाओ, फिर इस पर क्लिक करो, प्लस दबा दो। एंड में आपको प्लस नहीं लगाना, क्योंकि एंड में अगर आपने प्लस लगा दिया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपकी सेल की वैल्यू है और जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है इन सब की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उन सबको यहाँ पर देखो ऐड किया हुआ है प्लस प्लस करके। और उसके बाद में हमारा फाइनल जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 13,44,749.77 का आ गया। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, जो ग्रोस प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
अब अपने चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आ गया। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट, पेट्रोल का, डीजल का, पेट्रोल का, लुब्रिकेंट का, ये आपका अलग अलग प्रॉफिट आ चुका है। अब देखो ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, 993,620 का कहाँ से आया, ये देखोगे 993,620 का, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में HSD का है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये भी डीजल HSD का प्रॉफिट आ रहा है। अब ये प्रॉफिट हमने हाथ से नहीं लिखा हुआ, इसका फॉर्मूला बार में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ से आपको क्या दिखा रहा है भी, जो ट्रेडिंग काउंट की जो नाम से जो हमने सीट तैयार कर रखी है उसके अंदर C9 के अंदर जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आया हुआ है। अब आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भी, इक्वल निकाल के ट्रेडिंग काउंट वगैरह ये कुछ लिखने की, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं इसको तीनों को यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमें डीजल का ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे चेक करना है, इक्वल का निशान दबाओ। अब कहाँ प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग काउंट में, और ट्रेडिंग काउंट में डीजल का ये है, तो आपको इस अमाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से पेट्रोल का इक्वल, और उसके बाद में पेट्रोल का जो ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से लुब्रिकेंट का। तो बिल्कुल से सिंपल से आपको मैं फॉर्मूले जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ईजी फॉर्मूले आप देखोगे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे 993,620 का ग्रोस प्रॉफिट था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग होता है, देखो अभी आप 993,620 का है, और यहाँ पर मैं इसका कोई डाटा चेंज करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक का, मैं 2 रुपये कर देता हूँ। तो देखो 2 रुपये करने से क्या हो गया, ये माइनस में आ गया, यानी कि ग्रोस लॉस हो गया। अब ये सेम डाटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर देखो यहाँ पर भी आपको माइनस दिखाएगा, क्योंकि ये डाटा वहाँ से लिंक हो रखा है, तो वहाँ पर जो फिगर होएगी वो यहाँ पर आपको दिखेगी। तो वापस अपने इसको चेंज कर देते हैं। तो अब जैसे वापस मैंने इसको Ctrl Z से चेंज कर दिया, 993,620 हो गया, तो वहाँ पर भी अब आपको ये 993,620 है। यानी कि एक्सेल का फायदा भी, एक डाटा चेंज हो रहा है तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको हर जगह बार बार मैन्युअली हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से अब ये देखो, अब यहाँ पर आपको दिखेगी भी, यहाँ पर मैंने 1,20,000 रुपये की अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, और फॉर्मूला बार के अंदर भी आपको 1,20,000 रुपये की अमाउंट दिखाई दे रही है, ये जो अमाउंट है सेम है। यानी कि अब ये जो फिगर है वो हाथ से टाइप की हुई है, ये किसी फॉर्मूले के साथ में या किसी सीट के साथ में अटैच नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा, यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है 3,40,000 की, और यहाँ आपको ट्रेडिंग काउंट का कुछ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ये डाटा और ये डाटा डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये फॉर्मूले के साथ में आई हुई है। और कहाँ से आई हुई है ये चीज़ भी आप देख सकते हो, भी ट्रेडिंग काउंट की सीट है, और वहाँ से C17 से कॉलम के अंदर जो भी फिगर है वो यहाँ पर अटैच की हुई है। और इसी तरीके से ये हमारा नेट प्रॉफिट भी है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, ये टोटल जितनी भी हमारी इनकम हुई है ग्रोस प्रॉफिट की और प्लस अदर इनकम, इसमें से ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं ये सारे एक्सपेंसेस ये माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद में ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये नेट प्रॉफिट के अंदर फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ देखोगे आप, देखो ये क्या दिखा रहा है, D71 यानी कि D71 कौन सा हो गया, ये वाला देखो। अब ये D71 यानी कि D कॉलम, और ये 71 नंबर रो है। तो अब ये D71 में से क्या करना है, ये माइनस करनी है। तो इस फॉर्मूला प्रॉफिट के लॉस के फॉर्मूला अगर अपने देखेंगे तो D71 माइनस, फिर अपनों ने क्या किया, इन सभी को जोड़ दिया, B53 से लेके और 68, B तो कॉलम हो गया, और 53 नंबर क्या हो रही है, ये देखो आप रो संख्या, ठीक है, और ये 68 नंबर तक, इसके नीचे जो 68 है, इन सभी को जोड़ करके और जितनी हमारी इनकम थी उसके अंदर से माइनस कर दिया, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद में क्या होता है, ये जो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल काउंट में, और ये हमारा कैपिटल काउंट है। अब देखो अब ये कैपिटल आ गया, नेट प्रॉफिट कितना 849, अभी यहाँ पर कितना था, ये देखो 849 529 847 529, और यहाँ पर भी 847 529, क्योंकि अब ये डाटा लिंक किया हुआ है। अब लिंक कर पता कैसे चलेगा, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ आपको दिखा देगा भी ये जो डाटा है वो B70 के जो कॉलम के अंदर, ठीक है ना, जो उसका आ रहा है उसके अंदर जो फिगर्स है उसको यहाँ पर उस सेल में से डाटा यहाँ पर लिंक हो रखा है। अब उसके बाद में ये ओपनिंग बैलेंस, अब ये ओपनिंग बैलेंस कौन सा आ जाएगा, जो 31 मार्च 2024 की जो हमारी ऑडिट बैलेंस शीट हुई है उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उस वे हमारा ओपनिंग आ गया, उस साल में हमारा ये प्रॉफिट हो चुका है।
और उसके बाद में ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स वगैरह, ये इसका ड्राइंग आ गया। तो अब ये टोटल कैपिटल है 2702,124, इसमें से 3 लाख माइनस हो जाएंगे, तो जो बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड होएगा बैलेंस शीट के अंदर वो 2402,124 हो जाएगा। अब ये डाटा हमारे पास नेट प्रॉफिट का डाटा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। अब अपने बैलेंस शीट पे चलते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या आ रहा है, 2402,124। अब यहाँ अगर अपने क्लिक करेंगे तो ये डाटा कहाँ से आ रहा है, बराबर V इक्वल B43 से, यानी कि अपने इक्वल का निशान दबाया, और चाहे तो आप यहाँ से 43 टाइप कर दो, अगर आपको वहाँ पे पता है तो इक्वल B43, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, इक्वल निशान लगा के वहाँ पर आ जाओ, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते रहो, जहाँ आपको दिखे भी ये जो हमारा कैपिटल बैलेंस है ये ट्रांसफर करना है, उसके ऊपर आके ऊपर क्लिक कर दो, एंटर प्रेस कर दो, ये डाटा आपके पास ऑटोमेटिक एक्सेल में चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो यहाँ डाटा दिख रहा है और फॉर्मूला बार में दिख रहा है, इसका मतलब सेम डाटा आपको यहाँ पर टाइप किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, यानी कि अब डीजल का स्टॉक कितना है 33,47,328 का। अब ये कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, और ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है ये बैलेंस शीट में गई है। अब इसको भी यहाँ से लिंक किया हुआ है इसके साथ में, तो आप यहाँ देखोगे तो ये भी आपको दिखाएगा भाई ट्रेडिंग अकाउंट की जो हमारी बुक शीट बनी हुई है उसके अंदर F8 सेल के अंदर जो भी डाटा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वल का निशान दबाया, ट्रेडिंग अकाउंट पर गए और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस किया, डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने यहाँ पे देखो शेड्यूल ए लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट से बड़ा हो सकता है तो हमने शेड्यूल ए लगा दिया। अब शेड्यूल ए कैसे पता चलेगा, यहाँ से ये रहा शेड्यूल ए, यानी कि वो जो बैलेंस जा रहा है कैपिटल के अंदर वो शेड्यूल ए का बैलेंस है। और अब अपने चलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट पे, यहाँ पे देखोगे एज पर शेड्यूल बी, यानी कि 220,710। अब ये डाटा कहाँ से आया हुआ है, तो आपको दिखाएगा भी डेप्रिसिएशन के नाम से, डीपी के नाम से आपकी कोई सीट बनी हुई है, और वहाँ से O16 के अंदर जो भी सेल के अंदर डाटा है वो यहाँ पर आया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट उसी सीट पे जाना हो तो अपने को क्या करना है, कंट्रोल प्लस और ये ब्रैकेट वाला इसके निशान पे आपको क्लिक करना है कंट्रोल दबा के, तो डायरेक्ट आपको कर्सर है जो वहाँ पे मूव करा देगा सीधा, ठीक है। और ये हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ट है। अब इस डेप्रिसिएशन में क्या आ गया भी, ये हमारी 31 मार्च 2024 की मोटरसाइकिल की ओपनिंग वैल्यू आ रही है, और इसके ऊपर हमें 15% का डेप्रिसिएशन है जो चार्ज करना है। तो अब इसका फॉर्मूला अपने को क्या यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर्मूला एक बार हटा देता हूँ, तो अभी आप देखोगे तो जितनी हमारे पास में 4170 रुपये की जो वैल्यू थी उतनी हमारे पास में अभी भी आ रही है, इसको भी अपने हटा देते हैं। अब आप देखोगे जितना ओपनिंग 4170 और उतना 4170 है, लेकिन अब हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वैल्यू लगानी है, कितनी लगानी है 15% के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, मेरे को इक्वल का निशान दबाना है आपको, यानी कि ये बराबर वाला निशान दबाना है। उसके बाद में किसके ऊपर लगाना है, वैल्यू पे, तो आपको वैल्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वैल्यू का देखो क्या आ रहा है, K11, K कॉलम आ गया आपका और 11 नंबर रो है। अब इसको अपने को क्या करना है, इसका 15% की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो आपको क्या करना है, गुणा का, यानी कि ये जो स्टार का बटन है ये इंटू का गुणा का काम करेगा, स्टार आपको लगाना है, स्टार, और ये 15% हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस अमाउंट का 4170 रुपये का 625 रुपये और 50 पैसे का डेप्रिसिएशन वैल्यू बनती है। और अब यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट जो आएगी वो कितनी आएगी, इस 4170 में से 625 रुपये माइनस होने के बाद में यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो सेम फॉर्मूला है हमारा वो अपने को यहाँ पर भी लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला एक लगा हुआ आपको मैं दिखाता हूँ, इस सेट के अंदर 383 वाले के अंदर क्या आ रहा है भी L12 कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। यानी कि ये सेम फॉर्मूला L12 में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल का निशान दबा के और यहाँ पर L, ये जो इसका 11 नंबर रो संख्या, इस पर क्लिक करेंगे तो 625 रुपये 50 पैसे की अमाउंट आ गई। और ये 4170 में से 625 रुपये लेस होने के बाद में 3544 रुपये और 50 पैसे इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। और यहाँ अगर अपने इसकी वैल्यू देखें किस तरीके से आई है, तो यहाँ पर भी 31 मार्च 25 होगा, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है किस तरीके से आई है आप देखोगे भी K11 में से
N11 की अमाउंट को माइनस कर रहा है। K11 कौन सा हो गया, ये वाला देखो, K11 तो है ये, और N11 कौन सा हो गया ये, यानी कि इस रकम में से 625 माइनस हो रहा है। आप देखोगे K11 माइनस N11, यानी कि ये फॉर्मूला यूज हुआ है। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो यानी कि उसमें से माइनस होके आएगा। और ये अब हमारी टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 38,719 रुपये और 50 पैसे की। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर ट्रांसफर होगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे चलते हैं, और यहाँ अगर अपने देखते हैं डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर अमाउंट है। अब इस अमाउंट को अपने को क्या करना है, वहाँ से अटैच कर रहे हैं। तो इक्वल का निशान दबाएंगे, डेप्रिसिएशन वाली शीट पे जाएंगे और इस अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये रकम वहाँ से लिंक हो चुकी है। और यहाँ भी आपको दिखा देगा भी DEP के नाम से आपने जो शीट का नाम जो दिया हुआ है उसके N16 से सेल के अंदर जो भी डाटा है वो यहाँ पर अपनों ने लिंक कर दिया। अब वहाँ पर जो भी डाटा चेंज होगा, यहाँ पर जो भी डाटा चेंज होगा, मान लीजिए अपने यहाँ पर सभी को 0 कर देते हैं या अपने डिलीट कर देते हैं, तो अब आपका देखो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर राउंड फिगर के चक्कर में ये अब देखो बिल्कुल 0 है, ठीक है। और बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल 0 दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको 0 करने की जरूरत नहीं है, हटाने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ट में से अगर आपने लिंक किया डाटा में से कोई भी डाटा अगर आपने डिलीट कर दिया तो उस डाटा को अपनों ने जहाँ जहाँ पर भी लिंक किया हुआ है उसको अपने ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर अपने कोई परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को चेक करना है भी ये जो हमारा डीजल का ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर अपने को टोटल प्रॉफिट जो हुआ है ग्रोस प्रॉफिट उसका परसेंटेज क्या है। देखो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला अपने क्या यूज़ करते हैं, इक्वल का निशान आपको दबाना है, सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट भाग सेल से कर देंगे, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा 3.6%, क्योंकि अब आपको देखो परसेंटेज का कॉलम ऑटोमेटिक साथ में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अपनों ने परसेंटेज सेलेक्ट किया हुआ है इसमें से। तो यहाँ से अगर आप करोगे नॉर्मल तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 004। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वल का निशान दबाया, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में डिवाइडेशन यानी कि जो स्लैश वाला कॉलम है इस तरीके से जो आ रहा है आपको पास में, ये जो स्टार के पास में जो दिखाई देते हैं ये हमारा भाग करने का काम करेगा। उसके बाद में भाग सेल, और उसके बाद फिर करेंगे इंटू 100, ठीक है। अब आपको दिखाएगा 3.60% का ये आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये परसेंटेज के अंदर है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करते हो, मान लीजिए यहाँ पर अपनों परसेंटेज को यूज़ कर लिया, तो फिर जो अपनों ने 100 का जो गुणा किया था उसको अपने को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस सेल के अंदर अपनों ने परसेंटेज का फॉर्मूला ऐड कर दिया है, तो परसेंटेज अब ऑटोमेटिक साथ में आएगा। इसी तरीके से पेट्रोल का अगर अपने चेक करें, इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल, सेल की जो अमाउंट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरीके से जोड़ करने का, गुणा करने का, भाग करने का अपने फॉर्मूला जो इजी है वो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर कर लेना।